महिलाओं को नंगा घुमा दिया था यहाँ पर, और ये पूरी दुनिया ने देखा था। इस बात नेशनल मीडिया पे चल रहा था कि पाकिस्तान से कौन महिला आई थी ब्याह करके, हाँ सीमा वगैरह का, उधर मणिपुर चल रहा है और 20 कन्याओं ने ऐसा किया। और उसके बाद जब महिलाएं कहती हैं कि हमें अधिकार मिलना चाहिए रोजगार में, मिला तो है मीडिया में, कितना बड़ा अपराध रहे अगर मनपसंद सरकार है तो दबा दिया जाएगा। राजनीतिक दिया उसी दिन बुझ जाएगा जिस दिन गरीबी और भूखमरी मर जाए। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा झील लोकतक झील, यहाँ मैतेई जाति और एक और थी कुकी और मैतेई, इन दोनों के बीच में एक डिस्प्यूट हो गया और इतना भयानक हुआ कि आजाद भारत में लगभग 1.5-2 सालों तक कंप्लीट दंगे फसाद होते रहे। यहाँ पर महिलाओं को नंगा घुमा दिया था यहाँ पर, और ये पूरी दुनिया ने देखा था इस बात। और जब ये मणिपुर की बातें चल रही थी तो नेशनल मीडिया पे चल रहा था कि पाकिस्तान से कौन महिला आई थी ब्याह करके, हाँ सीमा वगैरह का, उधर मणिपुर चल रहा है और 20 कन्याओं ने ऐसा किया। और उसके बाद जब महिलाएं कहती हैं कि हमें अधिकार मिलना चाहिए रोजगार में, मिला तो है मीडिया में, करप्शन करके बैठ गई सब। नहीं समझे? तुम लोग गलत होता है तभी महिला का समर्थन करती है। बताइए मिला था कि नहीं महिलाओं को अधिकार? और उसको बैठ के एकदम चिल्लाने लगे। देखो न्यूज में इस बात पे डिपेंड करता है भारत में कि कोई अपराध कितना बड़ा है, इस पे मतलब नहीं है किस पार्टी की सरकार है, वहां पे उस पे डिपेंड करता है। कितना बड़ा अपराध रहे अगर मनपसंद सरकार है तो दबा दिया जाएगा। कितनी खतरनाक घटनाएं थी यहाँ पर। आर्मी वालों के ऊपर मतलब सेना के जवानों को गोली मार दिया था, ले जाकर अधिकारी सेना के वहां घर गए थे तो मार दिया था। दंगे फसाद इतने भयानक थे यहाँ पर, जाति धर्म इतना हावी हो गया है। और जितना गरीबी रहेगा, गरीबी जो है ना, गरीबी ये राजनीति के लिए एक दिए में तेल का काम करता है। राजनीतिक दिया उसी दिन बुझ जाएगा जिस दिन गरीबी और भूखमरी मर जाए। क्योंकि गरीबी और भूखमरी वाले लोग ही होते हैं जो 200 रुपया में झंडा उठाते हैं, 500 रुपया पे जिंदाबाद मुर्दाबाद चिल्लाते हैं, और 1000 रुपया दे देंगे तो दूसरे से गरियाने लगते हैं, 50,000 दे दीजिएगा तो कुछ कर देंगे। नहीं समझ में आ गया? तो गरीबी और भूखमरी राजनीतिक दिए की क्या है, देन है। वो जानबूझ के गरीबी रखी जाएगी और उसका हल्ला किया जाएगा। इतना बुरा हुआ एक आजाद देश पे कभी ये कल्पना नहीं किया था इंसान, और इतना दर्दनाक घटना थी यहाँ पर। और कुछ नहीं वहां पे, अब गवर्नमेंट जो है ना दंगे फसाद के लिए, अगर किसी जिला में दंगा हो गया, दंगे होना बहुत बड़ी चीज, मतलब रोकना बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। बस जिस जिले में दंगे हो जाएंगे उस जिले के डीएम और उस जिले के एसपी हमेशा के लिए बर्खास्त कर दिए जाएंगे। उसके बाद ना पेंशन मिलेगा ना कुछ, एक साधारण जिंदगी जिएंगे। फिर देखिए ये कैसे करते हैं यहाँ पे। एक जिले का एसपी चाह देगा ना, इतना पावर होता है ना एसपी के पास। आप कभी एसपी के पावर को पास से देखिएगा ना, तब समझ में आएगा बाप रे बाप, चलता फिरता यमराज है यह व्यक्ति। लेकिन उसे क्या है, बस इस संवैधानिक संशोधन कर दो। क्योंकि दंगे में मेनली किसको लॉस होता है? छोटे बच्चे और महिलाओं को। क्योंकि अगर बाई दिए लड़ाई झगड़ा हुआ तो पुरुष भागी हो जाते हैं इधर से उधर, महिलाओं को समझे में नहीं आता भागना करो, जिधर वो नहीं भाग जाएगी, क्योंकि उसको घर से बाहर निकली नहीं रहते, आइडिया नहीं रहता यहाँ पे। और कहाँ कोई महिला इस पे आवाज उठाती है? या फिर आम आदमी भी इस पर उठा सकता है कि नहीं भैया? कि जब आप इतने बड़े बड़े विधेयक ला सकते हैं तो आप ये भी विधेयक लाइए, और अगर नहीं ला सकते हैं तो इसका मतलब संदेह है किसी भी सरकार पे हो, नहीं खत्म हो सकता है। बाप रे बाप, अगर उसकी नौकरी गई ना, दंगा मंदिर से चप्पल चोरी नहीं होने देगा वो। पावर तो बहुत होता है यहाँ पर, और काम नहीं करना चाहते हैं लोग। दूसरा क्या है, एक्स्ट्रा वर्कलोड इतना है उनके ऊपर, मर्डर के केसेज इतने हैं कि उनके लिए चोरी, चेन स्नैचिंग, एसिड अटैक, किडनैपिंग छोटा लगने लगता है। हकीकत में किसी के साथ अगर मान के चलिए किडनैपिंग कर दिया, कहीं मर्डर हो गया, तो ज्यादा बड़ा केस क्या है, मर्डर। एक थाने पर एक पुलिस वाले के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वो बेचारे परेशान हो पाते हैं। इसलिए देखिएगा 10-15 साल पुलिस में ड्यूटी करने के बाद ना, वो पुलिस वाला एकदम झंझना जाता है, एकदम चिड़चिड़ा हो जाएगा। उसके मेंटल हेल्थ का कोई ख्याल नहीं रख रहा है। आप उसको नौकरी पे दे रहे हैं, उसे बंधुआ मजदूर नहीं बना दिए हैं। तो पुलिस डिपार्टमेंट का एक अलग से डिपार्टमेंट होना चाहिए मेंटल केयर का। वहां पर वो दिन रात गलत इंसान के रहते रहते हर इंसान को क्रिमिनल समझने लगता है। यही तो सही से थाना में बात नहीं करता है, एफआईआर लिखाना है। क्योंकि उसने क्या देखा है पुलिस में, जो मर्डर करके खुद एफआईआर लिखवाने चलाते हैं सब। 2-4 बार जब इसे देख लीजिएगा ना तो मोह माया खत्म हो जाएगा।
कोई FIR लिखाने आएगा ना तो आपको लगे यही मर्डरर है, लग रहा है, भागो बाद में आना, नहीं लिखाएगा। ये मणिपुर में इतना बेहतरीन इसका इतिहास था मणिपुर का, लेकिन पूरी तरह से जल के तहस नहस हो गया मणिपुर। अभी भी शांत नहीं है वहां पे, अभी भी एरिया बटा हुआ है वहां पे, जबकि बॉर्डर स्टेट है यहाँ। समझा? अब इस कन्याओं ने देश को तो सिंगापुर बना दिया है।